ब्रह्मा विद्या विहंगम योग संत समाज द्वारा विश्व शांति व विश्व कल्याण को लेकर हिंदी नववर्ष के उपलक्ष्य पर निकाली गई स्ववेद यात्रा। बता दें कि विश्व शांति की कामना को लेकर स्ववर्दी शोभा यात्रा भभुआ नगर स्थित राजेंद्र सरोवर से पटेल कॉलेज तक निकाली गई। इस शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि विहंगम योग ऋषि विद्या ज्ञान का वह स्रोत है जिसके ज्ञानार्जन के बाद संसारी पूजा पाठ की आवश्यकता तो नहीं रहती, लेकिन वास्तव में मनुष्य एक मानव की भूमिका में आ जाता है। स्ववर्दी महाग्रंथ की विशेषता है कि इसके वाचन अनुशीलन मात्र से व्यक्ति ब्रह्मा संसार से विमुख होकर अंदर की यात्रा का अनुभव सहज ही प्राप्त करता है। इस यात्रा की मुख्य भूमिका में अनुमंडल संयोजक सुमन सिंह, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, ब्रह्मा विद्या विहंगम योग के सचिव प्रेमचंद जायसवाल, विनय पांडे, बाकी भभुआ संत समाज के महिला व पुरुष काफी संख्या में शामिल हुए। ये जो शोभा यात्रा निकली है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि यह पूरे विश्व के अंदर आज ही के दिन पूरे विश्व में जो है स्वरवेद यात्रा पूरे विश्व में निकाली जा रही है, हर जगह निकाली जा रही है। सदगुरु आदेशानुसार सदगुरु प्रभु ने यह कहा है कि स्वरवेद यात्रा एक हमारा ऐसा थाती है जैसे कि हमारा स्वरवेद महामंदिर बन रहा है। स्वरवेद महामंदिर बनने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाया जाए, स्वरवेद घर तक पहुंचाया जाए। जैसे हमारा रामचरितमानस है, हर घर में पढ़ा जाता है, सब लोग पढ़ते हैं, उसी तरह हमारा जो स्वरवेद है पूरे विश्व के मानस पटल पर पहुंचना चाहिए, हर घर में पहुंचना चाहिए। सब लोग इसका अध्ययन करें, पढ़ें और देखें कि योगी ने जो देखा है अपने जीवन काल में, जो पहले पुराण चलते थे, वेद चलते थे, सब वेद की सारी दिशाएं जो है इस स्वरवेद के अंदर भरी हुई हैं। सब लोगों को यह सदगुरु का आदेश है कि जन जन तक, घर घर तक, सबके घर तक स्वरवेद पहुंचाया जाए। सदगुरु का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वरवेद यात्रा जो हमारा निकल रहा है, सबको बताया जाए कि स्वरवेद यात्रा क्यों निकल रही है। स्वरवेद यात्रा निकलने का मुख्य उद्देश्य हमारा है विश्व प्रचार का। चैत नवमी की पहला दिन और चैत नवमी का पहला दिन तो बदलता रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम 9 तारीख को पूरे विश्व में निकालते हैं। ये भारत नहीं, पूरे विश्व में निकल रहा है आज ही के दिन। लेकिन कुछ ऐसे संकट हैं आचार संहिता लगने के बाद कि हम लोगों को कहीं कहीं ऐसा हुआ कि परमिशन नहीं मिल पाया। जहाँ जहाँ परमिशन मिला है वहाँ वहाँ शोभा यात्रा आज निकाली गई है और बड़ी धूमधाम से निकाली गई है। यहाँ के संयोजक हैं भभुआ अनुमंडल के सुमन सिंह जी, उनके सहयोग से डॉक्टर साहब हैं, बहुत लोग हैं, सबके सहयोग से यह शोभा यात्रा निकाली गई और बड़ी धूमधाम से निकाली गई। बहुत खुशी की बात है। आपका नाम? हमारा नाम है प्रेमचंद जायसवाल, जिला सचिव कैमूर। ये जो शोभा यात्रा निकली है, कहाँ से कहाँ तक और इस शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजेंद्र सरोवर से लेकर के पटेल कॉलेज में इसका समापन है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्वरवेद का प्रचार। स्व मतलब अपना और वेद मतलब ज्ञान, अपना ज्ञान मतलब आत्मस्वरूप का बोध कराना। मेडिटेशन की इसमें प्रधानता है, इसमें एकाग्रता की प्रधानता है। मन को एकाग्र करने का एक सैद्धांतिक पहलू है और यही स्वरवेद का उद्देश्य है। स्वरवेद जन जन तक पहुंचाने का हम लोग का उद्देश्य। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस वेद को। धीरे धीरे समझ पाएंगे, बहुत लोग समझ गए हैं और बहुतों को समझाना है। वहाँ पर जहाँ पर दीपक अंधेरा है वहाँ पर हम लोग को प्रकाश करना है और इसी उद्देश्य से हम लोग जन जन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? बुद्धीश्वर पांडे। ये जो शोभा यात्रा निकले, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि स्वरवेद को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम हर घर को सामने से गुजरते हैं और उसकी शोभा यात्रा निकालते हैं। स्वरवेद की आवश्यकता है हम मानव समाज के कल्याण के लिए और मानव के मस्तिष्क को पराविद्या देने के लिए स्वरवेद को लाना है पड़ेगा समाज में और उसको जानकारी देनी पड़ेगी। उसके अनुसार लोग अपने में आध्यात्मिक परिवर्तन करेंगे, क्योंकि विद्याएं दो हैं, परा और अपरा। यह परा विद्या है। सदगुरु सदाफल देव जी ने 17 वर्षों तक तपस्या करके इस चीज़ का खोज किया जो हमारे पूर्वज ऋषि किए होंगे, लेकिन उन्होंने फिर इसको समाज में स्थापित किया, घर घर तक जन जन तक फैलाने का कोशिश किया और कहे, बताए, समझाए और घोषणा किए कि नहीं, स्वरवेद का पाठ कीजिए, आपका आध्यात्मिक विकास होगा, आत्मा का विकास होगा। प्रकृति का विकास तो अलग चीज़ है, वह आत्मा का विकास होगा, आत्मा परमात्मा से मिलन होगा और उसके सारे तरीकों को, सारे सूत्रों को उन्होंने प्रदर्शित किया।